नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूं इस सोचकर कि दक्षिणपंथी दिमाग किस तरह काम करते हैं। दक्षिण पंथ की ओर इरादतन जाते हुए लोग कैसे कैसे झूठ का निर्माण करते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाकर एक गलत बहस पैदा करते हैं। ये बात मैं कुछ झल्लाहट से बोल रहा हूं, लेकिन हिंदी की दुनिया में इन दिनों एक नया खेल दिखाई दे रहा है। अरुंधति राय को तस्लीमा नसरीन के सामने खड़ा करने का। अचानक इसकी एक पृष्ठभूमि है। बीते दिनों दिल्ली में राजकमल प्रकाशन ने एक कार्यक्रम किया। अरुंधति राय की किताब मेरी माँ मेरी गैंगस्टर, जो उनकी आत्मकथा मदर मेरी कम्स टू मी का हिंदी अनुवाद है, उस पे एक आयोजन था। वो आयोजन बहुत भव्य हुआ। वहां मैं था नहीं। मैंने उसकी जो रिपोर्ट देखी, उससे समझ में आता है कि वहां बड़े करीने की बात हुई। बहुत भव्य आयोजन हुआ और प्रकाशकों ने एक तस्वीर लगाई जिसमें अरुंधति की किताबों के ऑटोग्राफ लेने के लिए या उनकी किताब पे अपने दस्तखत लेने के लिए बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है। शायद ये लाइन लंबी चली। अब इसको लेकर हिंदी के कुछ बौद्धिक जो हैं, अचानक उनको ख्याल आ गया कि अरुंधति राय तो अंग्रेजी की लेखक हैं। ये औपनिवेशिक दास्ता की मानसिकता है जिसके चलते उनको ये अहमियत मिल रही है। आरोप और भी हो सकते हैं। अरुंधति का जो सरकार विरोध है, तमाम मुद्दों पे अरुंधति की जो मौजूदा नीतियों के खिलाफ जाती राय है, नर्मदा आंदोलन से लेके एटमी प्रोजेक्ट से लेके भारतीय लोकतंत्र के कई सवालों पे जो उनकी राय है, उस राय से असहमति रखी जा सकती है। माना जा सकता है कि अरुंधति अगर आपकी मानने की इच्छा हो तो अतिरेक पे गई हैं, गलत बात कह रही हैं। लेकिन यहां आप एक बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप अरुंधति का जवाब नहीं दे सकते, तो उनके मुकाबले तस्लीमा नसरीन को लाके खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या तस्लीमा नसरीन को वो इज्जत मिलती है जो अरुंधति राय को मिलती है। फिर आप याद दिलाते हैं कि तस्लीमा नसरीन अगर वाम ढंग से सोचती तो शायद उनको ये इज्जत मिलती। ये असल में सरासर झूठ है। अरुंधति राय के बारे में लौटूंगा, पहले तस्लीमा नसरीन पे दो चार बातें बता दूं। जब लज्जा छपकर आया था हिंदी में, यानी जब बांग्लादेश से तस्लीमा को छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि वहां लगातार जो बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद उसके विरोध में वहां जो मंदिर तोड़े जा रहे थे, ध्यान से देखिए तो दोनों तरह के कट्टरपंथी एक जैसे होते हैं, दोनों तरह के दंगाई एक जैसे होते हैं। यहां जो मस्जिदें तोड़ रहे थे और वहां जो मंदिर तोड़ रहे थे, दोनों में बुनियादी तौर पे कोई अंतर नहीं है। दोनों इतिहास की गलत समझ और नफरत की राजनीति से संचालित होने वाले गिरोह होते हैं। खैर, बांग्लादेश को ऐसे ही गिरोह ने घेर लिया था उन दिनों और तस्लीमा को भागना पड़ा वहां से। भारत में उनको शरण मिली। उन दिनों उनकी किताब लज्जा इतनी बिकी थी। मुझे याद है वाणी प्रकाशन के जो प्रमुख हैं अरुण माहेश्वरी, उन्होंने विस्तार में बताया था मुझे कि उनकी किताबों से उनको कितना फायदा हुआ है और वो लगातार बिक रही थी। बल्कि बाद के दौर में जो उनकी किताबें आई, उनका कविता संग्रह चुनी हुई कविताएं, निर्वाचित कलम या क्या नाम था उसका, उनका गद्य संग्रह नष्टो मेर नष्टो गद्य, नष्ट लड़की की बर्बाद लड़की की बर्बाद कहानी, ये सब हिंदी में हाथों हाथ ली जाती रही। इस बात के बावजूद कि तस्लीमा ने जो साहस दिखाया, विद्रोह की जो हिम्मत दिखाई, उसके बावजूद उनके लेखन में वो गहराई नहीं दिखती है जो हम बहुत बड़े लेखकों से हमें जिसकी अपेक्षा होती है। लेकिन तस्लीमा नसरीन एक बड़ी नायिका रही और लगातार हिंदी में उनका सम्मान होता रहा। इस बात को तो सबसे बेहतर ढंग से इस ढंग से समझा जा सकता है कि जो प्रगतिशील मूल्यों की संवाहक पत्रिका कही जाती है हंस, हंस में तस्लीमा नसरीन का
नियमित कॉलम अनुवाद में आता रहा है। अमृता वेरा उसका अनुवाद करती रही हैं। तो तस्लीमा, बल्कि मुझे नहीं मालूम कि अरुंधति राय पे, उनके कृतित्व पे अलग से हिंदी में कोई किताब है या नहीं है, लेकिन तस्लीमा नसरीन पे मोहन कृष्ण मोहरा ने एक बड़ी मोटी किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब लिखी है। मोहन कृष्ण मोहरा अब तो बहुत उम्रदराज हो गए और वो जोधपुर में रहते हैं, लेकिन बहुत सजग पाठक, तो जोधपुर का एक पाठक तस्लीमा नसरीन को, और ये भी बता दूं कि मोहन कृष्ण वोहरा कोई दक्षिणपंथी नहीं है, वो भी एक सजग प्रगतिशील लेखक हैं, जो हो सकता है जरूरत पड़ने पर वामपंथ की भी वैसी आलोचना करते रहे हों जैसी वो दक्षिणपंथ की अक्सर किया करते हैं। तो तस्लीमा को लज्जा के बाद या तमाम अवसरों पे बहुत सम्मान मिलता रहा है, लगभग नायिका वाली वही हैसियत मिली है जो अरुंधति राय को मिलती रही है। दिल्ली के कार्यक्रमों में मैंने देखा है, पुस्तक मेलों में मैंने देखा है, तस्लीमा के साथ फोटो खिंचाने के लिए कितनी बड़ी भीड़ लगी रहती है। और आप अचानक अरुंधति राय की एक किताब का लोकार्पण होता है, तस्लीमा की इधर हाल के दिनों में कोई किताब नहीं आई है, वो आएगी तो शायद वैसा ही माहौल बनेगा। लेकिन अरुंधति राय को इस तरह खड़ा करने का, एक झूठ के सहारे तस्लीमा के खिलाफ खड़ा करने का क्या मकसद है? असल में ये अरुंधति राय के लेखन से पैदा हुई चिढ़ है। वो चिढ़ किस बात की है? नर्मदा आंदोलन के खिलाफ अरुंधति राय बात करती हैं, अरुंधति राय एटमी परियोजनाओं के खिलाफ बात करती हैं, अरुंधति राय भारतीय राष्ट्र राज्य अपने भटके हुए नौजवानों के साथ किस तरह पेश आ रहा है इस पे बात करती हैं, वे सरकार के फांसीवादी और सांप्रदायिक मंसूबों पे बात करती हैं। आप इन बातों का जवाब दें, आपको पूरा अधिकार है कि अरुंधति राय से असहमति रखें, आप उनकी किताबों की भी आलोचना करें। सच तो ये है कि वो उन उपन्यासों का हिंदी में अचानक सबको रेणु की याद आ रही है। रेणु बहुत बड़े लेखक हैं, रेणु बहुत सेलिब्रेटेड लेखक भी हैं, आज भी उनकी किताबें बिकती हैं। 1950 के दशक में जो किताबें लिखी गई वो 80 साल बाद भी लगभग प्रासंगिक बनी हुई हैं, बार बार हम लोग जिक्र करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें रेणु को उन लेखकों में माना था जिनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और ये हिंदी समाज की आम राय है। तो अचानक आप रेणु को खड़ा करने लगे कि उनको कोई क्यों नहीं पूछता है। अरे बाबा, जिसकी किताब आई है, जिस पे कार्यक्रम हो रहा है, जो वहां मौजूद है, उनके साथ फोटो खिंचवाने का, किताब पे उनके साइन लेने का एक आम चलन है। और ये चलन हमने कई लेखकों के साथ देखा है। हिंदी में टेलीविजन एंकरिंग के चलते जो मशहूर हो गए लेखक हैं, टीवी पे आने के चलते, उनकी किताबों के भी, सामान्य मामूली किताबों के भी पर भी उनके दस्तखत लेने के लिए लाइन लगी रहती है। और तो और मैं बता दूं कि ये बरसों पहले मेरी एक किताब का, कविता संग्रह का मराठी में अनुवाद हुआ था, विजय चोरमारे ने किया था, नष्ट कुछ भी नहीं होता का अनुवाद, उसका कोल्हापुर में लोकार्पण हुआ था। और अगले 2 घंटों तक मेरे हाथ थक गए थे लोकार्पण के बाद दस्तखत करते करते लोगों की प्रतियों पे। तो ये लेखक और पाठक के बीच का एक सहज संवाद है। इस संवाद में आप अपनी राजनीति डालने की कोशिश करते हैं, उसको एक ऐसे चश्मे से देखना चाहते हैं। असल में इसकी वजह कई और हैं। एक वजह तो कई लोग जो सांप्रदायिक और तमाम इश्यूज पे हो सकता है अरुंधति के साथ खड़े हों, अचानक उनका हिंदी प्रेमालय आ जाता है। उनको लगता है कि हिंदी की किताबें नहीं बिक रही हैं, अंग्रेजी की किताब के पीछे दुनिया पागल है। उनको लगता है कि देखो, अंग्रेजी में किताबों के पेशेवर कारोबारी हैं, भाई हिंदी में भी ये होना चाहिए। मैं बार बार इस बात की वकालत करता हूं, क्योंकि किताबें एक हद तक ही सांस्कृतिक उत्पाद हैं। उसके आगे जब प्रकाशक के हाथ में होती हैं तो उनका प्रचार, उनका विज्ञापन, उनका अधिकतम अनुवाद, ये सब प्रकाशक के काम होते हैं, और ये उसको करना चाहिए।
हिंदी के प्रकाशक अपनी किताबों के प्रचार के प्रति अनुदार हैं, कंजूस हैं, ये मेरी आम राय है। लेकिन जहां उनको लगता है किताब बिकेगी, वहां जम के वो उसका प्रचार करते हैं। अरुंधति राय के मामले में यही हुआ। तो कोई उनका ताना उन पे कस रहा है, कोई उन पे उनके अंग्रेजी वाला होने की तोहमत मढ़ रहा है। सच ये है कि अरुंधति अंततः अपने लेखन में बहुत बड़ी हैं। फांसीवाद का विरोध तो बहुत लोग करते हैं, सांप्रदायिकता का विरोध बहुत लोग करते हैं, तमाम ऐसे मुद्दों का जिस पे अरुंधति बोलती रही हैं बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। लेकिन अरुंधति की आवाज इतनी दूर तक क्यों जाती है? क्योंकि वो अपने तर्कों से, अपनी संवेदना से एक प्रामाणिक आवाज मालूम होती है। वो उनके उपन्यासों में, उनकी आत्मकथा में, मैं मदर मेरी कम्स टू मी भी मैंने ओरिजिनल भी पढ़ा है और उसका अनुवाद जो प्रभात जी ने किया है वो भी मैंने देखा है। अनुवाद भी बहुत अच्छा है, उसका प्रवाह बहुत अच्छा है और उसको पढ़ते हुए वही रस मिलता है। और मूल किताब तो अपने आप में अच्छी है। एक बात और मैं बता दूं, मैंने तस्लीमा पे भी लिखा है, अरुंधति पे भी लिखा है। तस्लीमा नसरीन पे जो किताब मोहन कृष्ण बोहरा की है उस पे भी लिखा है। ऐसा नहीं कि मैं उनकी बातों से सहमत होता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अरुंधति की सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन असहमतियां अपनी जगह हैं। एक लेखक को उसकी गहराई से मापा जाना चाहिए। अरुंधति और तस्लीमा के बीच अगर कोई आपको तुलना करनी हो, लेखकों की तुलना होती है, इसमें कोई बात नहीं है, तो आप उनकी रचनाओं के आधार पर तुलना करें। विद्रोह के आधार पर भी हो सकती है। तस्लीमा ने साहस दिखाया है, निश्चय ही बहुत साहस दिखाया है, लेकिन क्या अरुंधति राय ने साहस नहीं दिखाया है? इस साहस के प्रमाण के लिए जितनी गालियां वो खाती रही हैं, एक बुकर विजेता लेखक आराम से सेलिब्रिटी हो सकता था, देश और दुनिया के हर कार्यक्रम में उसको बुलाया जाता, सरकारें उसका महिमा मंडन करती, तमाम जगहों पे उसको पता नहीं क्या श्रियां और पद्मश्री और पद्म भूषण सब मिल चुके होते। लेकिन अरुंधति राय ने इसके विरोध में जाना चुना, एक ऐसे समय में चुना जब मामूली विरोध भी पत्थर खाने का बायस बन सकता है। तो साहस अरुंधति ने भी दिखाया है। और आप सिर्फ इस बात से कि उनको अपना घर छोड़ना नहीं पड़ा, उनको बेदखल नहीं होना पड़ा, इसलिए आप बोले कि तस्लीमा ज्यादा बहादुर निकली, ये बेमानी सी बात है। सच तो ये कि हिंदुस्तान में रहते हुए तस्लीमा और अरुंधति राय दोनों अपने अपने समाजों द्वारा एक तरह से बहिष्कृत लेखिकाएं हैं और मेरी तरह के जो अल्पसंख्यक हैं वो इनका समर्थन करते हैं। इनके लेखन की तुलना कर दूं अब, इनके विचारों की तुलना कर दूं अब। ये सच है कि लज्जा में जिस साहस का प्रदर्शन किया था तस्लीमा ने, आने वाले वर्षों में उस साहस को अलग अलग ढंग से वो अपनी किताबों में दर्ज करती रही। अपनी कविताओं में भी एक स्त्रीवादी स्वर उन कविताओं में दिखता रहा, लेकिन आने वाले वर्षों में लगातार वैचारिक तौर पे एक खोखलापन उनमें दिखाई पड़ता रहा है। अचानक जैसे वो दक्षिण पंथ के खेमे में खड़ी हो गई हैं, इस्लाम के खिलाफ, जैसे हिंदुत्व के खिलाफ। दोनों की बातें फिर मैं बोल रहा हूं एक सी हैं। जिहाद के नाम पे कुछ भी बोल जाना ये उनका शगल हो गया है। तो तस्लीमा इन दिनों अपने विचार, अपनी संवेदना, अपने लेखन तीनों से प्रभावित नहीं करती हैं। मैं ऐसे लेखकों को खूब पढ़ता रहा हूं जिनके विचारों से असहमत पाता हूं अपने आप को। मिलान कुंदेरा मेरे बहुत प्रिय लेखकों में है। निर्मल वर्मा जिन पर दक्षिणपंथी होने की तोहमत लगाई जाती है वो भी मेरे प्रिय लेखकों में है। तस्लीमा नहीं हो सकी क्योंकि बाद के वर्षों की तस्लीमा अचानक एक बड़ी मामूली किस्म की लेखक में बदल गई हैं। जबकि अरुंधति रॉय ने पहला उपन्यास जब लिखा था तब कहा था कि दूसरा उपन्यास पता नहीं वो लिखेंगी कि नहीं लिखेंगी। उन्होंने दूसरा उपन्यास भी लिखा और अब आत्मकथा भी लिखी। आप इस दुष्प्रचार में न आइए कि अरुंधति तो अंग्रेजी की लेखक हैं,
इस नाते उनको जबरन सेलिब्रेट किया जा रहा है। सच ये है कि बहुत अच्छी किताब है और आप इसको पढ़ेंगे तो समृद्ध होंगे अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी स्त्रियों के प्रति और प्रतियोगिता की उस भावना के प्रति जो अचानक इन दो लेखकों को आमने सामने खड़ा करवा रही है। एक उदाहरण आखिरी में दे देता हूं उसी किताब से, अरुंधति की किताब से। एक प्रसंग का जिक्र करती है अरुंधति। दोनों बच्चों का, एक भाई एक बहन, दोनों के रिजल्ट आए हैं। अरुंधति का रिजल्ट अच्छा रहा है, उनके भाई का रिजल्ट खराब रहा है। अब एक कमरे में भाई की शायद पिटाई हो रही है या उसको डांटा फटकारा जा रहा है और बगल के कमरे में अरुंधति स्तब्ध हैं कि क्या सफलता के साथ साथ असफलता का कोण ऐसा जुड़ा होता है। ये छोटी बात नहीं है। तुलनाएं, सफलताएं, विफलताएं, ये सब जो हैं जीवन का हिस्सा हैं, होनी चाहिए। लेकिन एक झूठ को आगे बढ़ाने का काम लोग करें तो इसका विरोध भी होना चाहिए। शुक्रिया।